आज फिर लेकर के आए हैं अपने सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला। हाई कोर्ट के माने जाने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और काफ़ी संविधान विशेषज्ञ हैं। हर पहलू पर अपनी बात खरी खरी रखते हैं। आज हम उनका राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर हम जानना चाहते हैं, आजकल ये जो एक समान नागरिक संहिता है, ये आजकल बड़ा मुद्दा उठा हुआ है कि आखिर ये क्या है और इसमें किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्यों लोग इधर इससे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए, कोई कह रहा नहीं लागू होना चाहिए, तो आखिर क्या है ये? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा निर्मित जो हमारा संविधान है, संविधान के माने ही संविधान है। सम के विधान, सबके साथ समान विधान, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन पहले की सरकारों ने अपने वोट बैंक के चक्कर में परिषद के लिए जनता के हित को ध्यान नहीं रखा। उन्होंने इनको ये अधिकार दे दिया, उनको वो अधिकार दे दिया, इनके लिए ये अलग कानून बना दिया, उनके लिए ये अलग कानून बना दिया, जिससे आज समस्याएं मतलब पैदा हो रही। कारण ये है, उस समय जनता इतनी जागरूक नहीं थी जितनी जागरूक जनता आज है। जी। जनता को सब कुछ पता है कि साहब हमको आप दे रहे हैं 2 रुपया, इनको दे रहे हैं 3 रुपया, हमको टिकट दे रहे हैं 4 रुपये का, इनको टिकट दे रहे हैं 3 रुपये का, हमको क्या नाम गैस दे रहे हैं 1000 रुपये की, इनको गैस दे रहे हैं 800 रुपये की। तो वहाँ असमानता फैलने में होता ही है। जैसे आप अपने घर में देख लो, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे के 1 रुपये, एक बच्चे को 8 रुपये दो, एक बच्चे 10 रुपये दो, धीरे धीरे घर में विद्रोह पैदा हो जाएगा और घर में लाठियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। तो समान विधान होना ही चाहिए। समान विधान है ही, संविधान से ही देश चलता है। संविधान में संविधान के लिए नियम दिया गया, उसके बावजूद अलग अलग कर दिया गया। तो अब वो सरकार संविधान लागू कर रही है कि सबके साथ समान होना चाहिए। जैसे महिलाओं को है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक का कोई विधान ही नहीं है, कैसे तलाक लें, उनको क्या प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, इसके बारे में कोई उनके है ही नहीं है। मुस्लिम भाई हमारे 3-3, 4-4, 5-5 शादियाँ करते हैं, उसमें बेचारी महिलाएं परेशान होती हैं। लोग तो ये कहते हैं कि हमको साउथ पसंद है, मौत पसंद, साउथ नहीं पसंद है। उसके बावजूद साउथ उनके सामने खड़ी है। चाहे सुख में समझ लो, जो दुख में समझ लो, इच्छा समझ लो, तो बेचारी उनको रखना पड़ता है। उससे उनकी आत्मा पीड़ित होती है, उनको तकलीफ होती है। इसलिए जो यूसीसी आ रहा है, ये संविधान जो समान नागरिक संहिता आ रही है, इसको स्वागत करना चाहिए सबको। ठीक है, हम ये बता दें, आज तक हमने देखा जब से भाजपा सरकार बनी, हालांकि हम भाजपा प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी तब से ऐसा कोई भी कानून, ऐसा भी कोई भी कृत्य भाजपा नहीं किया जिससे किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जात, किसी को भी परेशानी या उसके दिल में या मन में बात आवे कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। तो मतलब जो देखा जाए, जो समान नागरिक संहिता है, इसको लागू होना चाहिए, इसका हम सपोर्ट करते हैं। ये सर एक और बात है, ये जो आजकल का जो आप कानून से जुड़े हुए हैं, आप हाई कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, आप यहाँ से और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक देखते हैं और काफ़ी जूनियर हैं आपके पास, तो काफ़ी अनुभव रहता है। हम लोग भी आते हैं और जनता को राय बताते हैं। तो सर ये भी जाना कि आज का अधिवक्ता, जो युवा अधिवक्ता है, जो प्रैक्टिस करने के बजाय और भी कई कार्यों में लिप्त रहता है और जिससे वो बहुत सवालात उठते हैं, लेकिन इसको आप ही बता सकते हैं कि आज का ये अधिवक्ता क्या है। देखिए, हम बताएं आपको, जो वकालत है एक तपस्या है जी। वकालत जो है ये तपस्या है, ये व्यापार नहीं है। ये व्यापार नहीं, तपस्या है, जनसेवा है। क्योंकि आप देख लीजिए, बिजली भी, कहीं भी बिजली लगी होगी, अगर किसी कॉमर्शियल उसमें लगी है तो कॉमर्शियल बिल पड़ता है। अधिवक्ता चैम्बर में बिजली लगी है तो कॉमर्शियल नहीं मानी जाती है, उसका रेजिडेंशियल बिल दिया बिजली विभाग लेता है। तो इसलिए आज के अधिवक्ता को तपस्या करने की क्षमता नहीं बची है। एक तो इतना कंपटीशन है, दूसरे हर आदमी आता था, अधिवक्ता की भी गलती नहीं, जो अधिवक्ता जूनियर आता है उसकी भी गलती नहीं, वो भी चाहता है उसका पेट भरे, अपने परिवार के लिए कुछ तो साग सब्जी ले जाए। लेकिन यहाँ एक ऐसी समस्या बन चुकी है इस समय हमारे यहाँ, अब अधिवक्ता से ज़्यादा वहाँ के जो बाबू हैं, वहाँ के जो अन्य स्टाफ है, उसका सम्मान कुछ ज़्यादा हो रहा है मुवक्किलों के लिए। क्यों? मुवक्किल चाहते हैं, हमको न्याय नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे फेवर मुकदमा हो, जिसके लिए वो बाबू से या अन्य कर्मचारियों से या अन्य लोगों से संपर्क करते हैं। तो अधिवक्ता के पास लोग कम मजबूरी में जाते हैं। जैसे अब एक हमारे यहाँ चालान था, चालान छूटते हैं। अब चालान छोड़ने में टोटल बाबुओं का ही काम है। लोग अदालत में सारे चालान छूट जाते हैं और उसमें क्या नाम, बाबू लोग अपना लेते निपटा लेते हैं और माननीय न्यायाधीश को कोटा मिल जाता है। इससे ये होता है कि आगे काम भी बाधित होता है।
तो अधिवक्ता, हालांकि कुछ अधिवक्ता मेहनत बिना किए ही पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिवक्ता त्याग करते हैं, त्याग ज़्यादा है, वहाँ वो फेल असफल हो जाते हैं। जब असफल हो जाते हैं तब वो अन्य रास्ता ढूंढते हैं, साहब हमको पैसा कैसे निकले, परिवार खर्चा कैसे निकले, हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो। कि वो अधिवक्ता जब बनता है उस समय उसकी शादी भी हो चुकी होती, उसके बच्चे भी होते हैं, इतनी उम्र उसकी हो चुकी होती। उसमें यह होता है कि भाई आदमी संपत्ति के कामों में इन्वॉल्व हो जाता है या अन्य किसी कामों में छोटे मोटे। हालांकि हमारे यहाँ 90% क्या 95-99% अधिवक्ता हमारा बहुत ईमानदार, बड़ा मेहनती है, लेकिन कुछ अधिवक्ता कहीं कहीं गलतियों से इधर उधर फंस जाते हैं। तो उसके लिए कानून व्यवस्था में जो प्राविधान है उससे उनको दंडित किया जाता है। लेकिन हाँ, ये सही है, अगर न्यायपालिका न्याय के हिसाब से काम करे। अधिवक्ता आज जो अधिवक्ता जन्म हो रहा है वो विधि विशेषज्ञ नहीं हो रहा है, वो खाली काम कराने विशेषज्ञ है। हम काम करा लेंगे, पेशकार कैसे काम करा लेंगे, बाबू कैसे काम करा लेंगे, अधिकारी कैसे काम करा लेंगे, काम कराने का है, कानून का नहीं है। कहीं न जीरा होती है न कहीं क्लास होता है। अब किसी न्यायालय में, बहुत कम न्यायालयों में काम होता। मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ तो हमको लगता है ज़्यादातर तारीखें ही हुआ करती हैं, तारीख के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये जब काम बढ़ेगा तो अधिवक्ता सीखेंगे, न्यायपालिका को उस पर देखना चाहिए। अभी हालांकि हमारे एक माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि सभी अधिवक्ता लायक नहीं है, हमें उस पर आपत्ति है। ये बात नहीं कहनी चाहिए, सभी अधिवक्ता लायक नहीं तो सभी माननीय न्यायाधीश लायक नहीं है, हमारा कहना ये है। तो फिर भी मतलब देखते हुए अधिवक्ता भाई हमारा निवेदन है, जो जूनियर आए हैं वो मेहनत करें, इंतजार करें, वक्त आएगा, उनके पास वक्त आएगा और अच्छा वक्त बीतेगा। सर एक और सवाल गूंज रहा है कि आज के दौर में जो आज का सवाल है कि जो इतनी महंगाई के दौर में ये जो आज का जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जैसे कि सब्जी है वो काफ़ी महंगाई चरम पर। टमाटर के तो इतना लाल है कि वो सैकड़ा पार करके 150 के ऊपर बिक रहा है। और हरी सब्जियां भी 50 से 60 रुपये और 70 रुपये 80 रुपये किलो जा रही हैं। तो ऐसे में काफ़ी क्या कारण ऐसा है जो इतनी महंगाई पर एक कंट्रोल सरकार नहीं कर पा रही है? देखिए, महंगाई कहीं कुछ ज़्यादा नहीं है। टमाटर अभी करीब 20 दिन पहले देखा जाए तो रोड पे किसान लोग फेंक दे रहे थे। इसका एक कारण है, हमारे एक शब्द यूनियन, एक प्रचलन चला यूनियन, हर चीज़ की यूनियन है। यूनियन ने देश को बर्बाद कर दिया है। लेबर यूनियन थी, उन्होंने फैक्ट्रियाँ बर्बाद कर दी। ये किसान यूनियन की जिम्मेदारी। किसान यूनियन जैसे एक बहुत बड़ा बात चलती है, साहब अडानी को मोदी ने ये कर दिया, अडानी को मोदी ने क्या नाम का ये दे दिया, मुकेश अंबानी दे दिया। अरे भाई, ये लोग जो हैं बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, जिसमें बड़े बड़े क्या नाम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, सब्जियों का भंडारण होगा। उसमें जब सब्जियां भंडारित होंगी तो वहाँ सब्जियां वक्त जरूरत पर सब निकलती रहेंगी, महंगाई नहीं होगी। लेकिन ये कुछ बनने नहीं दे रहे हैं अपनी नेतागिरी के चक्कर में। तो उसके जिम्मेदार किसान यूनियन है, किसान नेता है ये। भाई आप अच्छे काम करने दो, उसमें अच्छे काम हो गया। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि वो क्या नाम शिमला मिर्च पंजाब में क्या नाम रोड पर डाल रहे थे, क्यों? उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मूल्य नहीं मिलने का कारण यही है कि जब उनको जैसे आज स्टोर मतलब आज जैसे बाजार में 10 कुंटल की सब्जी की आवश्यकता है और सब्जी ज़्यादा आ गई खेत से, तो हो गई 20 कुंटल, तो फिर बिकेगी। और फिर वही सब्जी जब खत्म हो गई तो वही सब्जी महंगी बिकेगी। तो इसलिए हमारा ये यूनियन जो है, इसकी जिम्मेदारी यूनियन है। यूनियन देश को अच्छा काम करने नहीं देती है। इसलिए हमारा निवेदन सरकार से, जितनी यूनियन है सब समाप्त कर दी है। देखा आपने बताया सुरेश शुक्ला जी ने कि किस तरीके से यूनियनों को ये मतलब ख़त्म किया जाए। जो बिचौलिए हैं इनकी वजह से ये सब महंगाई है और वो अपना माल इकट्ठा करते हैं, जमाखोरी का कार्य करते हैं और सरकार को इसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना उठाना पड़ता है, जबकि इसके जिम्मेदार ये स्वयं बिचौलिए हैं। सर और जानना चाहते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था है, जो कह रहे हैं कि योगी जी काफ़ी इसको मिलियन ट्रिलियन में ले जाने वाले हैं, क्या है, कैसी रहेगी और किस तरीके की भारत की अर्थव्यवस्था है, अन्य देशों की अपेक्षाएं भारत कहाँ पर पहुँच रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि अर्थव्यवस्था की बात यह है कि जब देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा, हर देश कमाता ज़्यादा है, बजट उसका जब बनता है तो सारे बजट ऐसे बनाए जाते हैं कि पहले खर्चे फिर इनकम। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वर्तमान में हमारे हिसाब से जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमको लगता है इनके कुर्तों में जेबें नहीं हैं, इनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार जब नहीं होगा तो जो पैसा आएगा वो पैसा हमारी देश की संपत्ति पे लगेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी जो है
जो इकोनॉमिक है अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो भ्रष्टाचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अच्छा, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, जिनके पास पैसा इकट्ठा है, तो सरकार की ने ईडी बना रखी है, जो अपना जाके छापा डाल के और विवेचना करके और करके अपना निकाल लेती, पैसा निकाल लेती, तो ब्लैक धन सब बाहर। आप देख रहे हैं सीनियर एडवोकेट श्री शुक्ला जी बता रहे हैं किस तरीके से वो मतलब जो है कि हम आज उनके आए हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस समाज के कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। और सर एक आखिरी सवाल बचा है, मैंने आज का आपका बहुत समय ले लिया, और ये जो एसडीएम ज्योति मौर्य वाला प्रकरण है, ये क्या प्रकरण है? काफ़ी चर्चित प्रकरण है, हर कोई इसको जानना चाह रहा है कि क्या उन्होंने सही किया, क्या गलत किया। देखिए, ऐसा है ना, जो पहले का विषय वस्तु है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जैसा कि लोग बताते हैं भाई उसके हस्बैंड ने इनको पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया। अब एसडीएम ये बन गई, इस पद पे आ गई, तो इस पद पे इनको थोड़ा संयमित रहना चाहिए था। देखिए, ऐसा है ना, संस्कार आपके बोलते हैं, आपके दुर्गुण आपको बोलते नहीं हैं, दुर्गुण आपको ले जाके गड्ढे में ढकेल देते हैं। तो अगर यह आज अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही होती, तो लोग उनको बड़ा स्नेह दृष्टि देखते। कारण उसका कहते, देखिए, एक एसडीएम पत्नी अपने चपरासी पति के साथ सम्मान पूर्वक उसके साथ रह रही। जो आपको संस्कार दिए गए हैं, अगर संस्कार से आप बाहर जाएंगे तो आप समाज में गिर जाएंगे। और वही इन दोनों के साथ हो रहा है कि इन्होंने समाज को क्या नियमों का पालन आप देख रहे हैं शुक्ला जी बता रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जो है कि नियमों का पालन नहीं किया गया। संस्कार के हिसाब से न चल करके अपनी अपनी जिंदगी इन्होंने जीना शुरू कर दिया। समाज में लोग तमाशा बन गए। आज लोग देखे, चाहे जो एसडीएम हो गई उसके बावजूद भी समाज में तमाशा है। समाज उनको घृणित दृष्टि देख रहा है, अच्छी दृष्टि नहीं देख रहा दोनों को। इसलिए विवाद अच्छी बात है, पति पत्नी झगड़ा होता है, पत्नी माने ही होता है जो कदम पति से तनी रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं इतना तन जाए परिवार ही टूट जाए। इन दोनों को संयम से रहना चाहिए और ये सब बातें खत्म करके साथ साथ रहे। जब भगवान ने एक साथ बना के भेजा है तो पद से क्या मतलब है? पद कोई नहीं माना। कहीं कहीं हमने महिलाओं देखा है अपने क्या नाम विकलांग पतियों का पालन पोषण करती हैं। शादी होने के बाद पति अंधे हो गए, पति विकलांग हो गए, उनका पालन पोषण करती है, तो उनका सम्मान और समाज में सम्मान इज्जत होती है। नहीं, इससे काफ़ी अधिकारियों जो ट्रेनिंग कर रही थी पत्नियां, उनको वापस उनके पतियों ने बुला लिया और काफ़ी तेज चर्चा में चल रहा है कि अब ऐसा पत्नियां क्या मतलब क्या महिलाएं ट्रेनिंग नहीं करेंगी, अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए, ये तो नहीं है, तो समाज के लिए उचित बात नहीं है। एक हाथ देखिए ऐसा है, वो तो कहावत कि एक मछली मरेगी पूरा तालाब गंदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में अगर 2% खराब हैं तो 98% लोग अच्छे हैं। समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं। तो इसके लिए ये तो लोग चुटकुला बना के डाल रहे हैं। कोई अपनी पत्नी को वापस नहीं बुला रहा। सबको मालूम है अगर उसका साथ नहीं भी देगी, हर आदमी चाहता हमारा परिवार सुख से जीवन यापन करे, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए पत्नियों को वापस नहीं बुला रहा है। हाँ, ये समाज में चुटकुले चल रहे हैं, बाकी सब कुछ नहीं है। और ऐसी ज्योति मौर्य वगैरह समाज में अपवाद हुए करती है। ज्योति मौर्य जो उनके पति हैं, दोनों समाज में अपवाद सब जगह रहते हैं। हजारों में फैमिली कोर्ट चला करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज बहुत समय ले लिया। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू सर। स्वागत है।